हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एक के पीछे एक आईपीओ आते चले जा रहे हैं। और क्यों आ रहे हैं? क्योंकि भैया मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा था। अब कुछ आईपीओ बहुत सारे अलाइन थे पहले से, पर मार्केट की उम्मीद नहीं थी कि मार्केट टर्न कर जाएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, 25,000 से मार्केट गिरता गिरता 23,800 पे जाके रुका है, पर आईपीओ अभी भी उसी रेट से कंटिन्यूअसली आ रहे हैं। अभी कौन सा आईपीओ आ चुका है? अब स्विगी के बाद में अगर हम एक और आईपीओ देखते हैं जो लगभग उसके साथ क्लेश हो रहा है, तो वो है एकमे सोलर होल्डिंग। अब बात ये आ जाती है कि यहाँ पे सोलर आ गया, तो मेरे वीडियो बनाने का जो प्राथमिकता थी वो ये थी कि कहीं आप इसको वारी जैसा समझ के कंफ्यूज ना हो जाए। तो मेरी कोशिश ये थी कि यहाँ पे वारी में और इसमें क्या डिफरेंस है, मैं चाहता था आप लोग इसको जरूर एक बार समझ लें। अब देखिए, यहाँ पे सोलर आ जाने का मतलब ये नहीं होता है कि कंपनी सोलर में डायरेक्टली डील करती है और पब्लिक को सीधा सोलर बेचती है। नहीं, ये क्या कर रहे हैं ध्यान से देखिएगा। 2015 में ये कंपनी बनी है और ये सोलर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके बेच रहे हैं। ये जो है बहुत सारी एमएनसीज को बेच रहे हैं और गवर्नमेंट को बेच रहे हैं। इसके अलावा ये क्या है, इलेक्ट्रिसिटी के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है थ्रू विंड एंड सोलर। तो ओवरऑल ये कंपैरिजन आपको समझना था जो वारी में था। वारी क्या कर रहा था, वारी सीधा सोलर बेच दिया। यहाँ पर सोलर से क्या करा, एनर्जी कन्वर्ट करी और उसके बाद उसको इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में सप्लाई किया। तो यहाँ पे ये बिजली बेच रहे हैं। अब देखिए, बिजली का जो है यूज तो बढ़ रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का यूसेज तो बढ़ता चला जा रहा है, पर वहां पर मार्जिन इतने ज्यादा नहीं है। तो यही कारण था मेरा वीडियो बनाने का कि आप सिर्फ और सिर्फ सोलर देख के कंफ्यूज ना हो जाए, वो धड़ल्ले से एकदम पहुंच जाए कि अरे यहाँ पे तो मल्टी टाइम्स रिटर्न नहीं बनेगा। यही चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता था। तो कितना बनेगा उसके लिए एक बार फटाफट से फाइनेंशियल देख लेते हैं। कंपनी क्या कर रही है ओवरऑल मैंने आपको बता दिया है। इनकी कुछ कैपेसिटी बढ़ाने वाले, कंपनी के कुछ स्पेसिफिक स्ट्रेंथ है, तो वो सब आप आराम से पढ़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेन अपन आ जाते हैं कि यहाँ से हम आगे एनालिसिस कैसे बढ़ाएंगे। अगर ये वारी जैसा नहीं है तो ये कितना परसेंटेज रिटर्न देगा, उसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर आईपीओ आ रहा है तो प्राइस बैंड क्या होने वाली है। तो ₹2 का इसका फेस वैल्यू होने वाला है। प्राइस बैंड आपको मिलेगी 289 बिल्कुल इसके नीचे अप्लाई करने वालों को मिलता भी नहीं है, ये तो बिल्कुल क्लियर है। तो 289 जो है हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। टोटल 51 शेयर हम बाय करेंगे। तो सिंगल लॉट लगाने के लिए हमको 51 शेयर बाय करने होंगे। अब नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे कंपनी का टोटल इशू साइज कितने का है, तो 2900 सीआर का यहाँ पे टोटल इशू साइज है, जिसमें से 2300 के आसपास का आपका 2400 राउंड फिगर अगर आप कर लेंगे, 2400 का आपका क्या है, सीधा सीधा फ्रेश इशू है। इसका मतलब ये जो है कंपनी 80% के आसपास का सीधा सीधा इस्तेमाल करने वाली है, जो कि कंपनी के पास डायरेक्ट जाएगा। और अर्ली इन्वेस्टर जो एग्जिट ले रहे हैं वो ज्यादा नहीं, 505 करोड़ की, मतलब 17-18% के आसपास का यहाँ पर ऑफर फॉर सेल है। तो ये आ जाता है ओवरऑल सिनेरियो। ये एक पॉजिटिव पॉइंट की तरह नोट किया जाता है कि कंपनी के पास ज्यादा जा रहा है, मतलब अच्छी बात है। ये मैं आप लोगों को हमेशा समझाता हूं, तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। यहां से आप एक आईपीओ के लिए प्लस पॉइंट निकाल के ला सकते हो कि यस मेरे लिए ये +1 है। यहां पर मैं अब अप्लाई करने के बारे में सोचता हूं। अब ये चीज का आगे करना है कि नहीं करना है, अभी थोड़े समय में हमको पता चल जाएगा। अभी तारीख क्या क्या होने वाली, तो तारीख रहने वाली 6 नवंबर से 8 नवंबर। तो कल आप लोगों के लिए लास्ट डे होगा। तो इसलिए मेन वीडियो बनाने का कारण यह था कि एक बार सोच विचार जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए, यहाँ पे फटाफट से आ जाते हैं हम। जो हमारा लिस्टिंग डेट आने वाला है वो आने वाला है 13 नवंबर का। तो 13 नवंबर को आपको पता चल जाएगा कि ये कितना ऊपर या फिर कितना नीचे खुला है। तो जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पे नीचे खुलने की संभावना भी बन सकती है। आगे आ जाते हैं। अब ऑब्जेक्टिव ऑफ इशू क्या है, तो सबसे पहला तो है इनको बोरोइंग खत्म करना है। अगर बोरोइंग खत्म करना है तो कितनी बोरोइंग है, वही देख करके आप एकदम चौंकने वाले हो। यहाँ पे बोरोइंग की थोड़ी सी एक दिक्कत आपको होती नजर आएगी। और अगर सेकेंडरी आप देखोगे तो कंपनी अधिकतर काय के लिए मांगती है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए। तो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस भी यहाँ पर इनका फुलफिल होगा। अब यहाँ पे अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं कि कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या बोल रहे हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट मेक और ब्रेक डिसीजंस अप्लाई करने में और नहीं करने में कहां पर आता है, फाइनेंशियल्स पे आता है। तो फटाफट से फाइनेंशियल्स पर आ जाते हैं। अगर आप इनके रेवेन्यू को देखोगे तो रेवेन्यू क्या है, 1500 करोड़, 1300 करोड़, 1400 करोड़, 340 करोड़। ये कम नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये क्या है, 340 करोड़। अब ये कम नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये है फुल ईयर और ये है सिर्फ सिंगल क्वार्टर। तो इसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 4 करना पड़ेगा। अगर हम इसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो इंटू 4 करने के बाद ये लगभग 1360-1400 करोड़ के आसपास बैठेगा, अगर हम रफ एस्टिमेट करके जाते हैं तो। और साइमल्टेनियसली अगर इसको भी मल्टी टाइम्स कर देंगे, यानी कि 4 की जगह पे 10 गुना 20 गुना भी अगर हम ले जाते हैं, तो क्या दिखाता है, ये 20 CR के आसपास अभी हाल दिखाती है पोजीशन। अब यहां से एक दिक्कत निकल के आती है, क्या, जो मैं आपको बोल रहा था कि इसके फाइनेंशियल्स थोड़े से प्रॉब्लमेटिक है, वो क्या है, प्रॉफिट आ रहा है शायद तक 3% या 4% के आसपास का प्रॉफिट है, और फिर लॉस आ गया। चलो ठीक है, लॉस आया, अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट आ गया। अब ये जो प्रॉफिट है ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ठीक है। मतलब यहां पर अगर आप देखोगे तो समथिंग 50% के आसपास का प्रॉफिट आ चुका है। और फिर एकदम से वापस से क्या हुआ है बीएल के लिए, वो ग्रोथ नहीं आई है। जब आप देखोगे पहले क्वार्टर में तो वो ग्रोथ नहीं आ पाई है। इसलिए ओवरऑल फाइनेंशियल्स कैसे चल रहे हैं इसके, एक समय यहां होता है, फिर एक समय यहां होता है, अगली बार यहां हो जाता है।
तो अब ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। फिर एकदम से अभी अपन देख रहे हैं क्वार्टर के हिसाब से ग्रोथ नहीं बन पा रही है। तो ये जो है थोड़ा सा डगमगाने वाला पॉइंट है कि ऐसा क्या हो जाता है, कितना प्रॉफिट आता है, उसको डिटेल में समझना होगा। अब नीचे की तरफ आते हैं। टोटल बोरिंग्स की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे इतने बड़े नंबर से सरप्लस के मुकाबले, रिजर्व और सरप्लस के मुकाबले इतने बड़े नंबर से कि ये कंट्रोल कर पाना थोड़ा सा कंपनी के लिए डिफिकल्ट होता है। मतलब ऐसा मैं अज्यूम करके चलता हूं, मैं जब भी कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखता हूं, अगर बोरोइंग बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है तो फिर उसको कंट्रोल करने में डिफिकल्टी आती है। इट टेक्स टाइम, ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि बोरोइंग के ऊपर क्या लगता है, इंटरेस्ट। अब अगर इंटरेस्ट लगेगा तो इंटरेस्ट किसको इफेक्ट करेगा, इंटरेस्ट हमेशा आपके प्रॉफिट मार्जिन को इफेक्ट करने वाला है, इसलिए यहां पे आपको लॉसेस दिखाई देते हैं। अगर इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ के आने लगेगा तो आपका क्वार्टर गड़बड़ा जाएगा, ये चीज आपको समझना होगा। पर एक और चीज यहां पे इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्या, अब ये क्या करने वाले हैं, बोरोइंग लेने वाले हैं। अब अगर ये बोरोइंग लेंगे, किससे लेंगे, ये आईपीओ के थ्रू ये क्या करने वाले हैं, अपन से पैसा लेने वाले हैं। अब पैसा लेने के बाद ये क्या करेंगे, यहां पर इस बोरोइंग को कम करेंगे, जिससे क्या होगा, आने वाले क्वार्टर्स में नंबर अच्छे आएंगे। तो यहां पर ये कंपनी बोरोइंग्स को अगर कम कर देगी तो आने वाले क्वार्टर्स में इंप्रूवमेंट आएगा, जिससे कि अगर लिस्टिंग गेन नहीं भी आता है और कंपनी लिस्ट होकर नीचे से सॉलिड पैटर्न बनाती है चार्ट्स पे, जो कि आप लोग समझते होंगे, अगर आप लोगों ने मेरी वीडियोस देखी स्विंग ट्रेडिंग वाली, तो आप लोग बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कैसे जो है हम स्टॉक्स को देखते हैं, वो कहां जाके बॉटम बनाते हैं, कैसे बॉटम बनाते हैं और फिर कैसे ऊपर की तरफ मूव करते हैं। वो सारे सिनेरियोज हम इसके ऊपर अप्लाई कर पाएंगे। हमने एक्सिकॉम पे भी ये वाली मेथड अप्लाई करी थी और हमने ऑफिस वाले आईपीओ पे भी यही वाली सेम टू सेम मेथड अप्लाई करी थी कि लिस्टिंग हो जाने दो, उसके बाद अगर नीचे आकर के चलने की स्थिति दिखाई देगी तो पता चलेगी। ये सारे सिनेरियोज का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम डेफिनेटली सही जगह पर निशाना लगा पाएंगे कि मुझे कभी एंट्री करनी है और कभी एंट्री नहीं करनी है। अगर ये ओवरऑल सिनेरियो क्लियर हो गया तो अब सीधा बात करते हैं यहाँ पर कि क्या लिस्टिंग गेन की संभावना होगी। देखिए मैं आपको ये बताता हूँ, जिस हिसाब की बोरोइंग है और जिस हिसाब का इसका फाइनेंशियल्स ऊपर और नीचे की तरफ मूव कर रहा है, पहला। दूसरा, ये आईपीओ भी बड़ा है और ये स्विगी के साथ लगभग पूरा मैच करता है, तो यहां पर ज्यादा लिस्टिंग गेन आने की संभावना थोड़ी सी डिफिकल्ट है, क्योंकि लिस्टिंग गेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाउ मच टाइम्स इट इज सब्सक्राइब्ड। अब यहां पे अगर सब्सक्रिप्शन ज्यादा नहीं होगा तो लिस्टिंग गेन की संभावना कम बनेगी। दूसरा, सोलर को देख के कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। मैं हाल फिलहाल के लिए बोलूंगा कि आईपीओ को लिस्ट हो जाने दो, लिस्ट होने के बाद भी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती है, तो इस चीज का विशेष ध्यान रख करके आप लोग डिसीजंस लें। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।